ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो देह के सभी संबंध व्यवहार को किनारा करते हुए हम सब बाबा के बच्चे बाबा को मिलने के लिए परम धाम चलेंगे। अनुभव करें। मैं एक आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। पंच तत्वों से प्राप्त सुंदर, शक्तिशाली, महान, निरोगी शरीर के दो आंखों के बीच के भुक्टी में मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा अमर अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। वह परम धाम में रहते हैं। तो हम सब बच्चे हमारे आत्मिक पिता को मिलने के लिए परम धाम चलेंगे। मैं आत्मा इस सुंदर, शक्तिशाली, महान, निरोगी शरीर से फरिश्ता स्वरूप बाहर निकल रहा हूँ। मैं आत्मा शरीर से बाहर निकलकर सीधा परम धाम की ओर जा रहा हूँ। शरीर से बाहर निकलते ही मुझे बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है। जब शरीर में था तब बहुत ही हेवी लग रहा था, मोटा लग रहा था। अब शरीर से जैसे ही मैंने फरिश्ता स्वरूप बाहर आया तो बहुत ही हल्का हल्का लग रहा है। सीधा परम धाम की ओर जाते हुए मैं अब सृष्टि को भी पार किया, ग्लोब को भी पार किया। अब मैं सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश की दुनिया में आ पहुंचा हूं। यहाँ से मैं ग्लोब को देखा तो ग्लोब बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है, सुंदर लग रहा है। अब मैं सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे को पार करते हुए सूक्ष्म वतन में प्रवेश किया। अनुभव करें, सूक्ष्म वतन में प्रवेश करते ही मेरे सम्मुख ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे हैं।
जिनका मैं मुख वंशावली बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीरधारी है, उनका प्रकाश मुझ पर आ रहा है। बाबा ने मुझे दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की इन दृष्टि से मैं निहाल हो रहा हूँ। सूक्ष्म वतन का सभी अनुभव करें। बाबा की दृष्टि लेकर मैं इस ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी, विष्णुपुरी से शंकरपुरी और शंकरपुरी को पार कर अब मैं परम धाम में आ पहुंचा हूं। परम धाम मेरा परमानेंट धाम है। परम धाम में चारों ओर प्रकाश प्रकाश, लाल सफेद किरणें। अब मैं सीधा ऊपर ऊपर जा रहा हूं। मेरे आत्मिक भाई भी कुछ परमधाम में बचे हुए हैं। उनका अभी पार्ट धरा पर आया नहीं है, इसलिए परमधाम में वो मौज मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं। उनसे भी ऊपर अब मैं मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सम्मुख आ गया हूँ। शिव बाबा मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं और मैं भी शिव बाबा को देखकर बहुत खुश होता हूँ। शिव बाबा मुझे देखते ही दिव्य किरणों की बौछार कर रहे हैं। बाबा के इन दिव्य किरणों से द्वापर युग से लेकर अभी तक के मेरे जो भी विकार विकर्म बुराइयां बुरे संस्कार बुरे संकल्प ये सब नष्ट हो रहे हैं। मुझ आत्मा के अंदर के व्यर्थता नकारात्मकता नष्ट हो रही है।
मेरे अंदर की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, द्वेष, ईर्ष्या, सभी विकार नष्ट हो रहे हैं। मुझ आत्मा के ऊपर की गंज सब जलकर मैं हाँ जी भाई जी, थोड़ा ध्यान रख के ना, धीरे हो जाती है मेडिटेशन कराते कराते फिर बाद ना। आज ठीक है, ठीक है, अच्छा। ओके, ओम शांति। बाबा, मुझ आत्मा में सातों गुण भर रहे हैं, 100% सातों गुण भर रहे हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये दिव्य गुण मुझ में कूट कूट कर भर रहे हैं। अब मुझे बाबा शुभ भावना, शुभ कामना की भी मेरे अंदर बरसात कर रहे हैं। अनुभव करें। बाबा मुझे बहुत स्नेह दे रहे हैं और मेरे अंदर भी स्नेह भर रहे हैं। बाबा के इन प्यार से मुझे अब कहीं पर भी जाने का दिल नहीं करता है। ईश्वरीय ज्ञान युक्त करने के लिए दिव्य किरणों की विश्व पर बौछार कर रहे हैं। अब बाबा की दृष्टि रशिया और यूक्रेन पर गई। बाबा जानते हैं दोनों की वजह से थोड़ा विश्व में अशांति फैली हुई है। बाबा रशिया और यूक्रेन के लिए सकाश भेज रहे हैं। दोनों देश के प्रमुख को सकाश भेज रहे हैं। अब जितना भी युद्ध हुआ वो अब समाप्त कर रहे हैं। अब इसके आगे युद्ध नहीं होगा, ऐसी सकाश दे रहे हैं। शांति की किरणें भेज रहे हैं, सुख की किरणें भेज रहे हैं, आनंद की किरणें भेज रहे हैं।
अब युद्ध कुछ ही दिनों में रुक जाएगा, क्योंकि बाबा की दृष्टि, बाबा का सकाश पहुंच गया है। बाबा चाहते हैं विश्व में सभी आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो। सभी आत्माओं के ईश्वरीय ज्ञान और आत्मा के बीच की रुकावटें हैं, स्पीड ब्रेकर है, बाबा तोड़ रहे हैं। जिन आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन आत्माओं को जल्द से जल्द ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए सकाश दे रहे हैं। और जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए सकाश भेज रहे हैं। विश्व में जो आत्मा देख नहीं सकती, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें बाबा दिव्य किरणें भेजकर दिखाई देने की किरणें भेज रहे हैं। उन आत्मा को अंतिम समय में दिखाई दे रहा है। वो बहुत खुश होते हैं बाबा पर, क्योंकि वह सृष्टि देख पा रहे हैं। जो बोल नहीं सकते थे, बाबा की किरणों से वह बोल पा रहे हैं। जिन्हें सुनाई नहीं देता था, वह बाबा की इन किरणों से, दृष्टि से सुनाई दे रहा है। जो खुद को भूल गए थे, उनकी यादाश्त बाबा वापस ला रहे हैं। उनकी यादाश्त भी वापस आ रही है। और आ भी गई है। अब वह गदगद होकर डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। बाबा सृष्टि से सभी पशु पक्षी प्राणी जो पेड़ पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं, जो धरती के अंदर रहते हैं, सभी को सकाश, सभी को अन्न वस्त्र निवारा के लिए सकाश दे रहे हैं। पेड़ आदि सभी को, सभी सृष्टि बाबा के सकाश से गदगद हो रही है। सभी तत्वों को बाबा सकाश दे रहे हैं। सभी तत्व प्रफुल्लित हो रहे हैं, उमंग उत्साह में डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बाबा के इन दिव्य किरणों से विश्व
खुशी से झूम रहा है। विश्व की सभी आत्माएं खुशी से झूम रहे हैं। विश्व के अंदर आत्माओं के बाबा अब विश्व की जो बड़ी समस्या है, बीमारियां, उस बीमारियों को भी बाबा खत्म करने के लिए सकाश भेज रहे हैं। सभी आत्माओं के लिए सकाश, विश्व को बीमारी मुक्त, कैंसर मुक्त करने के लिए बाबा दिव्य सकाश भेज रहे हैं। विश्व की आत्माएं अब बीमारी मुक्त बन रही हैं और मैं आत्मा इन सभी का साक्षीदार बन रहा हूँ। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरे प्यारे बाबा के साथ रहकर मुझे जो खुशी मिल रही है वो मैं जता नहीं सकता। बाबा के इन दिव्य के सकाश से विश्व का कोई भी पार्ट बचा नहीं है। विश्व के हर कोने कोने में बाबा ने सकाश दिया है। मैं और बाबा अब विश्व की इस सेवा के बाद अब नीचे आ रहे हैं। बाबा सभी पेड़, पानी, धरती, सभी तत्व को सकाश देते देते हम नीचे आ रहे हैं। अब हम भारत के ऊपर आ गए हैं। बाबा और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकते हैं और बाबा भारत के लिए स्पेशल, खास सकाश दे रहे हैं, क्योंकि बाबा की जन्मभूमि भारत है। बाबा इन सभी भारतीय बच्चों को जल्द से जल्द ईश्वरीय ज्ञानयुक्त बनाकर सभी तरफ, विश्व के सभी कोने कोने में फैलने के लिए सकाश दे रहे हैं। संपूर्ण भारत जल्द से जल्द ईश्वरीय ज्ञान युक्त करने के लिए दिव्य सकाश भेज रहे हैं और मैं बाबा का बच्चा इसका साक्षीदार बन रहा हूँ। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह। मैं और बाबा
अब और नीचे नीचे आ रहे हैं। अब मैं जहाँ से ऊपर गया था उस जगह पे आ चुका हूँ। बाबा के साथ जाते वक्त तो अकेला गया था, अब मैं बाबा के साथ आया हूँ। हम दोनों के आगे हम मेरा शरीर है। मैं शरीर का भी आभारी हूँ, क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही मुझे मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुकाने का भाग्य मिला है। पंच तत्वों का भी आभारी हूँ, जिनके वजह से मुझे ये शरीर मिला है, जो सुंदर है, शक्तिशाली है, महान है, निरोगी है। बाबा इस शरीर पर किरणें भेज रहे हैं। और अब बाबा और मैं इस शरीर में जहाँ पे मेरा सिंहासन है, जो सिंहासन बाबा ने मुझे दिया है, उस सिंहासन पर आरूढ़ हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं। शरीर में आते ही शरीर बहुत हल्का हल्का लग रहा है। बाबा और मैं इस शरीर के अंदर बैठे हुए सिंहासन से सभी दिशाओं की ओर दिव्य किरणें भेज रहे हैं। बाबा जिस डिस्ट्रिक्ट में मुझे कर्तव्य करने के लिए रखा है, उस डिस्ट्रिक्ट को संपूर्ण निहाल कर रहे हैं। बाबा ने तो उनका कार्य किया है, अभी जो बचा हुआ कार्य है उसकी जिम्मेदारी बाबा मुझ बच्चों को दे रहे हैं। सेवा तो बाप दादा ही करेंगे, लेकिन निमित्त मुझे बना रहे हैं। मेरा जिला ईश्वरीय ज्ञानयुक्त बना रहे हैं। विश्व के सभी यानी कि जिले के सभी आत्माओं के दुख दर्द मिटा रहे हैं, बीमारियां मिटा रहे हैं, विकार मिटा रहे हैं, बुराइयां मिटा रहे हैं, बुरे संस्कार नष्ट कर रहे हैं, बुरे संकल्प भी नहीं आने दे रहे हैं। बाबा मुझे चलता फिरता सेवा केंद्र बना रहे हैं। उसके लिए भी मुझे बाबा ने जो दिव्यता, जो योग्यता, जो गुण, जो शक्तियाँ चाहिए वो सब दे रहे हैं। बाबा
सिंहासन पर आकर ये सब मुझे शक्तियां दे रहे हैं। जहाँ पर भी हम चलेंगे बाबा हमारे साथ रहेंगे। आज दिन भर जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे उन सब के दुखी आत्माओं को सुखी आत्मा बनाएंगे। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। जो ज्ञानी आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगे तो उनका पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, तीव्र पुरुषार्थी बनाएंगे। कोई अगर निराशावादी आता